भी आई। सर मुझे एक बात बताइए, इस हिंदुस्तान में ट्रेन में जिसको आम जनता के टैक्स के पैसे से तनख्वाह दी जाती है, जो आरपीएफ का एक सिपाही है, जब उसके माइंड को इतना रेडिकलाइज कर दिया गया है, इस गोदी मीडिया के तहत इतना नफरत पैदा कर दी गई है कि 4 मासूमों की हत्या कर दिया, 4 परिवार ख़त्म हो गया। वो खुद अपने बाल बच्चों के बारे में नहीं सोचा, तो आप सोचिए कि फ़ायदा किसको अल्टीमेटली किससे हो रहा है। बाशऊर लोगों को ये समझना चाहिए कि इस तरह के नफ़रत का माहौल पैदा करने में फ़ायदा किसको हो रहा है और किसका ट्रैक रिकॉर्ड है इस तरह का काम करने का। हम तो सरकार से यही डिमांड करते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, दोषी कोई भी हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अगर आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। व्यूअर्स, आज मैं आपकी मुलाकात कराता हूं कांग्रेस के मशहूर नेता उमैर खान से। उमैर खान वो भारत जोड़ो यात्रा के राहुल गांधी के साथ सहयात्री रहे हैं और इन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ यात्रा की है और देश को देखा और समझा है नज़दीक से। अभी मॉनसून सत्र में लोकसभा में इसी मुद्दे को लेकर, मतलब जो मणिपुर की घटना है उस घटना को लेकर काफ़ी गर्म माहौल है और विपक्ष के लोग जो अभी इंडिया है, पूरे विपक्ष जो एकत्रित हुए हैं उसमें सदन को चलने नहीं दे रहे हैं। सर, आपका स्वागत है बिहार आजकल में। शुक्रिया। आरोप है सत्ता पक्ष के लोगों का, सरकार का, कि जो विपक्ष है वो सदन का समय बर्बाद कर रही है। जो मॉनसून सत्र है उसमें आप बातचीत करना नहीं चाहते, समय बर्बाद कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम तो चर्चा करना चाहते हैं। हमने तो 50 से 60 सांसदों ने लिख के आर्टिकल रूल 267 के तहत विपक्ष पे संसद में मणिपुर की घटना पे चर्चा करना चाह रहे हैं विस्तार से, मगर जो सत्ताधारी पार्टी है वो 176 के तहत चर्चा कराना चाहती है कि 2.5 घंटे का समय मिलेगा। तो 2.5 घंटे में पत्रकार महोदय कौन सी चर्चा होगी? इतनी सारी पार्टियां हैं अपोजिशन की, और हद तो तब हो गई कि मोदी जी सदन में आ ही नहीं रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए कि इस देश का एक प्रदेश चल रहा है, ऐसी भयावह स्थिति है कि यहाँ के लोग शरणार्थी बने हुए हैं, खाने को तरस रहे हैं बच्चे, औरतों की इज्जत को तार तार किया जा रहा है और देश का प्रधान सेवक प्रचार कर रहा है। तो दुर्भाग्य है लोकतंत्र का, और संविधान के, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो तो डिस्कशन करना चाहते हैं, वो तो चाहते हैं कि विस्तार से चर्चा हो, क्योंकि इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद अभी मणिपुर गए 2 दिन के लिए। कहते हैं कि आप मणिपुर की बात तो कर रहे हैं लेकिन बंगाल और राजस्थान की बात नहीं कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? अगर मणिपुर जैसी हालत और कोई प्रदेश में है तो आप बताइए, आप चौथे स्तंभ हैं। मणिपुर की जो हालत है, जिस तरह का इंटरनेट बंद 2 दिन का जब खुला तो फिर जिस तरह के विजुअल्स आया, मतलब कैसे लोग हैं कि बच्चियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है। इस देश की नागरिक हैं। एक मिलिट्री का सूबेदार दूसरे दिन सोशल मीडिया पर आता है, बोलता है कि हमने कारगिल युद्ध में इस देश की रक्षा के लिए अपने जान की बाजी लगा दी थी, मगर दुर्भाग्य है कि मैंने अपनी पत्नी की इज्जत की रक्षा नहीं कर पाया। तो इस स्थिति में आके देश खड़ा हो गया, और प्रधानमंत्री से तो हम सवाल कर रहे हैं कि आप इस पर जवाब दो ना, कि आप मणिपुर पे क्यों नहीं बोलते? बोलना तो चाहिए ना, इस प्रदेश देश का हिस्सा है मणिपुर, आप बोल ही नहीं रहे हो। तो हम तो यही चाहते हैं कि विस्तार से चर्चा हो, और जो हम फैक्ट फाइंडिंग लेके आए हैं वहाँ से, जो हालात बने हुए हैं, जो इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद वहाँ गए थे, तो अब प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं, वो सदन में आ नहीं रहे, ये विस्तार से चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो हमने तो राष्ट्रपति से समय लेके तमाम आदरणीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के लोग गए, उन्होंने विस्तार से उनको बताया कि ये हालत है मणिपुर की। अच्छा, मणिपुर की चर्चा हो ही रही थी कि अचानक के मेवात हरियाणा में जो घटना घटित हुई, अलग अलग तरह की बातें आ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि ये संयोग है, प्रयोग है, तरह तरह की बातें हो रही है। क्या लगता है आपको कि संयोग है या प्रयोग है? देखिए, मुल्क के ताने बाने को बिगाड़ दिया, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, हर फ्रंट पे ये विफल रहे हैं। 9 साल में देश बर्बाद हो गया। अपने जो इनके चहीते उद्योगपति हैं उनके लिए भारतवर्ष की तमाम संपत्ति को लोन दे के बेच रहे हैं। आपको पता है पिछले 9 साल में। सर, मेवात की घटना मैं पूछ रहा हूँ। मैं मेवात की घटना पे मैं आ रहा हूँ। तो जब इनके पास कुछ मुद्दा है नहीं, तो ये नफरत के अलावा तो कुछ है नहीं, ये तो नफरत के सौदागर हैं। आप मुझे बताइए कि वो सीआईडी इंस्पेक्टर ने, आपने देखा होगा स्टिंग ऑपरेशन में, आज तक के एक पत्रकार ने सीआईडी इंस्पेक्टर का पूरा इंटरव्यू दिखाया कि 1 हफ्ता पहले हमने प्रशासन को अवगत करा दिया था
कि कुछ हो सकता है। और फिर एक मोनू मानेसर जिनके ऊपर 2 बच्चों की हत्या का आरोप है, उनका वीडियो वायरल होता है। उसके बाद एक और पता नहीं कौन पंडित या क्या है, वो उस तरह का बोल रहे हैं कि आप आ रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हो भाई? आप शोभा यात्रा, कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है तो समाज के हर वर्ग के लोग का ये दायित्व बनता है। और हिंदुस्तान यही है कि हम तमाम लोग एक दूसरे की आस्था को सम्मान करते हैं। मगर जिस तरह से बाहर के लोग मेवात में घुस के उन्माद पैदा किए हैं, ये तो जांच का विषय है साहब। आप जांच करो, निष्पक्ष होकर जांच करो। अगर इस मुल्क में सरकार वहाँ विफल है या प्रशासन विफल है? देखिए, प्रशासन जो है वो सरकार के अधीन है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। तंत्र हमेशा शासक के अधीन है। तो जो शासक है नकारात्मक सोच वाला, उनको अब मुँह की खानी पड़ेगी कि एक बहुत बड़ा समुदाय जो जाट समुदाय है उसने इस चीज़ को नंगा करके रख दिया। बोले मैं तुम्हारे उन्माद में नहीं फंसने वाला। हम तमाम लोग, और मेवात की ये सुंदरता है, आज़ादी के बाद आज तक कभी वहाँ धार्मिक उन्माद नहीं हुआ। मेवात में, मैं मेवात गया हूँ, हरियाणा, उस गांव से गुजरे हैं जहाँ 20-20 हज़ार लोगों की आबादी है, 20% हिंदू हैं। एक ही जगह मंदिर है, एक ही जगह मस्जिद है। दोनों ऐसा रहते हैं कि बाहर के लोग कभी तमीज़ ही नहीं कर सकते कि कौन हिंदू कौन मुसलमान है। ये तो भारत है। अब उस ताना बाना को बिगाड़ने का प्रयास काफ़ी दिनों से किया जा रहा है। सर मुझे एक बात बताइए, इस हिंदुस्तान में ट्रेन में जिसको आम जनता के टैक्स के पैसे से तनख्वाह दी जाती है, जो आरपीएफ का एक सिपाही है, जब उसके माइंड को इतना रेडिकलाइज कर दिया गया है, इस गोदी मीडिया के तहत इतना नफरत पैदा कर दी गई है कि 4 मासूमों की हत्या कर दिया, 4 परिवार ख़त्म हो गया। वो खुद अपने बाल बच्चों के बारे में नहीं सोचा। तो आप सोचिए कि फ़ायदा किसको अल्टीमेटली किससे हो रहा है। बाशऊर लोगों को ये समझना चाहिए कि इस तरह के नफ़रत का माहौल पैदा करने में फ़ायदा किसको हो रहा है और किसका ट्रैक रिकॉर्ड है इस तरह का काम करने का। हम तो सरकार से यही डिमांड करते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, दोषी कोई भी हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अगर आप नज़ीर कायम नहीं करेंगे कि जो उन्माद पैदा कर रहे हैं, जो गलत काम करने वाले, उनको सज़ा नहीं मिलेगी, तो शांति व्यवस्था। अधिकारी को पहले कहा गया कि मानसिक रोगी हैं, बाद में कहा गया नहीं, इन पर ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने जानबूझकर ऐसी हरकत की है। देखिए एक बात मैं बताऊं, इस तरह की घटना रेल में होती है। रेल मंत्री का एक भी ट्वीट नहीं आता है। आदरणीय प्रधानमंत्री कुछ अपील नहीं करते हैं भारतवर्ष के लोगों से, न मणिपुर के लोगों से, न हरियाणा के लोगों से कि शांति व्यवस्था बरकरार करो। तो किस बात के आप प्रधानमंत्री हैं? ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि आप महाराजा हैं कि आपकी जो मर्जी आएगी वही करेंगे। लोकतंत्र है ना, तब लोकतंत्र में जनता के वोट के द्वारा आप चुने हुए हैं। तो आपके पास तो कोई मुद्दा है नहीं बताने के लिए। हर फ्रंट पर आप फेल हो चुके हैं। बेरोजगार परेशान, किसान परेशान, महिला परेशान, न उसकी इज्जत बच रही है, तो आप यही नफरत कर रहे हैं। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट, जो गुड़गांव और हरियाणा की घटना है, उसका भी सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को, तभी इनको कोई ये रिपोर्ट दे सकेंगे, क्योंकि सदन में चर्चा ही करते आप नहीं। आखिरी सवाल, आपके दल का क्या नारा होगा हमारा हालात में, जब देश इस हालात से गुजर रहा हो, तो आपके राहुल गांधी क्या नारा दे रहे हैं? राहुल गांधी तो नारा दे रहे हैं, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। अच्छा, हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। राहुल गांधी तो तेज़ आवाज़ में बोल रहे हैं कि नफरत को अपनी मोहब्बत की वाणी से हम ख़त्म कर देंगे, और जहाँ जहाँ से यात्रा लेके गुजरे वहाँ ख़त्म कर दिया राहुल गांधी ने। असर है? बिल्कुल असर है। कर्नाटक में मुँह की खाया इन्होंने, और कर्नाटक की जाके अभी मैं बेंगलोर से आया हूँ 4 दिन रह के, कितना अच्छा माहौल है। कोई उन्मादी की हिम्मत नहीं हो रही है सड़क पर किसी तरह का उन्माद करने के लिए, किसी के बात बोलने के, क्योंकि कानून का राज कायम हो गया। लोगों के बारे में सोचा जा रहा है। जो गारंटी कांग्रेस ने दिया था उसको लागू कर दिया। लोग खुश हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, शांति व्यवस्था पर। अब बिना शांति व्यवस्था के पत्रकार महोदय, समाज का कोई कल्याण नहीं हो सकता। नकारात्मक सोच वाले लोग हैं, देश बर्बाद हो रहा है। मुझे लगता है हम भारतवर्ष की प्रेम करने वाली जनता से यही अपील करते हैं कि जो मोहब्बत का अलंबरदार है, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक हाथ में तिरंगा लेके सिर्फ नफरत को ख़त्म कर लेने निकला है, अगर भारत का फिर से पुनर्निर्माण करना है, यहाँ की साझी विरासत, साझी संस्कृति को बचाना है, उसके साथ लबैक करो। और इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी हों या नीतीश कुमार जी हों बिहार के, या तमाम लेफ्ट पार्टी के नेता, वैसे लोगों ने राहुल गांधी के साथ या कांग्रेस आई के साथ गठबंधन करके कितना सुंदर नाम दिया है, इंडिया। सर जब आप, मेरा तो सवाल आखिरी था, लेकिन जब आपने ये बात छेड़ दिया इंडिया को लेकर, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इन लोगों ने इंडिया नाम रखा है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले भी थे,
और ये इंडियन मुजाहिदीन थे, तब आपके नाम के साथ इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी जोड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे उनको? जिसकी जैसी सोच होती है उसका विचार उसी तरह का। तब इंडिया जैसे सुंदर नाम पर भी कटाक्ष हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि उनको भारत से नफरत हो गई है क्या? सही बात। इंडिया जीतेगा और भारत सुंदर बनेगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। भारतवर्ष की तमाम जनता इस चीज़ को देख रही है कि किस तरह से नकारात्मक सोच वालों ने मुल्क के ताना बाना को ख़त्म कर दिया है। उन्होंने भी पहले कभी इंडिया नारा दिया था? वो तो हमेशा स्टार्टअप इंडिया, मेडअप इंडिया, मेकअप इंडिया, फलाना इंडिया, ढमकाना इंडिया, वो तो करते ही रहते हैं। तो लड़ाई निगेटिविटी और पॉजिटिविटी में है, लड़ाई मोहब्बत और नफरत में है, लड़ाई संविधान को बचाने वाले, संविधान को तार तार करने वालों में है। तो मुल्क का भारत आपकी मोहब्बत का 2024 में क्या होगा? अरे यार, मोहब्बत तो जीतेगी। इब्तदाए इश्क खैर होता है क्या? आगे आगे देखिए होता है कि अभी तो दुकान खुली है हिमाचल में, एक बड़ा सा शोरूम खुला कर्नाटक में, अब पूरे हिंदुस्तान में मोहब्बत की दुकान खुलेगी और मोहब्बत ही आएगी, तब मुल्क में शांति होगी, फिर से मुल्क का विकास होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने। थैंक यू, धन्यवाद। आगाज़ इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये थे कांग्रेस के नेता उमैर खान, जो कह रहे थे कि मोहब्बत की दुकान खुल चुकी है और अब जीत तो इंडिया की ही होगी। ये तो भविष्य की बात है, देखते हैं आगे क्या होता है।